हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं ललिता रावत माई एफ 21 स्टडी चैनल पर लेकर गई हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो कल गाइस आपने पढ़ा था को प्राइम नंबर, वो शायद आपने पूरा पढ़ नहीं पाया। तो आज हम बिना देरी करें उसको शुरू करते हैं क्लास को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और मैं किसी को मांगे संबंध नहीं देती, शायद इसीलिए मेरी वीडियो पर लाइक कम आते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हमने को प्राइम नंबर पढ़ा था। को प्राइम नंबर, इसको अगर हिंदी में बोला जाता है, इनको बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। इनको देखा जाए तो हिंदी में क्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या। कल हमने यही पढ़ा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रह गया था, इसलिए यहीं से आज क्लास स्टार्टिंग करते हैं और इसी को यहीं से पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कोई प्राइम नंबर होता क्या है। इनकी एक डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। ऐसी संख्या जिनका HCF हमेशा एक होता है, एक होता है। सह अभाज्य संख्या वे होती है जिनका HCF हमेशा एक होता है। ये कैसे होता है, अब एग्जांपल देखिएगा। 2 ले लिया और 5 ले लिया, इनका HCF कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा ना। अगर इनका HCF निकाला जाए तो इनका HCF भी एक निकलेगा। 7 ले लिया, 12 ले लिया, तो इनका HCF भी कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा। और जैसे 10 ले लिया, 3 ले लिया, तो इनका HCF कितना निकला, इनका HCF कितना निकला, एक निकला। समझ में आ रहा है यहाँ तक आप सभी को, बिल्कुल पूरी तरह से। तो बस समझ में आना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद संख्या आपकी होती है ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद में आपकी संख्या शुरू होती है ट्विन प्राइम नंबर। इनको बोला जाता है द्विक अभाज्य, इनको बोला जाता है द्विक अभाज्य संख्या। द्विक अभाज्य संख्या, इनको क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है, द्विक अभाज्य संख्या। अभी यहाँ ट्विन प्राइम नंबर पढ़ा रहे थे तो उनको हिंदी में बोला जाता है द्विक अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या, एक तो इसमें अभाज्य होना चाहिए संख्या, दोनों ही संख्या अभाज्य होना चाहिए और दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। द्विक अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें दोनों संख्या एक तो अभाज्य होती हैं और दोनों में 2 का ही अंतर होता है, उन संख्या को बोला जाता है द्विक अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने ले लिया 3, 5 ले लिया, 11, 13 ले लिया, 19, 17, 19 ले लिया, 29, 31 ले लिया। देखिएगा दोनों संख्या अभाज्य है, 3 और 5 दोनों अभाज्य है, 11 और 13 दोनों ही अभाज्य हैं, और 17, 19 दोनों ही अभाज्य हैं। लेकिन अंतर कितने का है, 2 का। मैंने पहले ही बताया था आपका अंतर कितना हुआ,
2 का ही होगा। उसमें अंतर हमेशा कितने का होना चाहिए? 2 का। अगली संख्या देखिएगा, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, अगली संख्या कौन सी है? परफेक्ट नंबर। आपके सामने अगली संख्या कौन सी है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वे संख्या होती हैं जिनको जोड़ने और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? संख्या का योग, और मल्टीप्लाई करने पर संख्या ही आना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया 6, 6 को मैंने जोड़ा, 1 + 2 + 3, इसको जोड़ा, 3 2 5, जोड़ने पर कितना आया? 6। इसका मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 × 3 द्वितीया 6। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का क्या आएगा? कुछ भी नहीं, द्वितीया 6। तो परफेक्ट नंबर वे संख्या होती हैं जिनको जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर हमेशा उसका योग ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? योग। परफेक्ट नंबर उन संख्याओं को बोलते हैं, जोड़ें तो उसको 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, उसको बोलते हैं अपन परफेक्ट नंबर। अब अगली संख्या देखिएगा, 28 आपकी परफेक्ट नंबर है, और 496 आपकी परफेक्ट नंबर है, और 81 28 आपकी क्या है? परफेक्ट नंबर। ये भी परफेक्ट नंबर है, ये भी परफेक्ट नंबर है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपसे कहीं एग्जाम में पूछ लिया कि 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो हाँ है, क्योंकि प्लस करने पर भी 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर भी 6 आए। इसी तरीके से इन संख्याओं को भी देखा जाता है। इस तरीके से इन संख्याओं को भी चेक कर सकते हो। अगर नहीं कर चेक कर पाते आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हो। आपके नहीं चेक कर पा रहे तो हम बताएंगे, फिर कल आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई तो हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन फहमी में ना जिए। और उसके बाद जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो लग रहा है आपको कि यहाँ से छूट रहा है, उसे मुझे कमेंट में बताएं तो मैं वापस आपको फिर बताऊंगी। संघर्ष करेगा वो तो निखरेगा। तो उसके बाद चलते हैं विभाज्यता के नियम पर। उसके बाद चलते हैं क्या? विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले 2 का नियम क्या होता है? 2 से विभाजित। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, पता है आपको? देखो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, पता है आपको? नहीं पता है, मैं बताती। जो संख्या आपकी, जो भी संख्या है वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसका एक अंक पीछे वाला 2 से विभाजित हो जाए, तो समझ जाना का पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जो संख्या दो से पूरी विभाजित हो जाए वो संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। जो संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाए तो संख्या को, वो संख्या आपकी पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम।
3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, और 9 से, दोनों का एक ही है, 9 से विभाजिता का नियम। जो संख्या 3 का नियम है और 9 का नियम दोनों का स्वयं ही है, उसको कैसे करेंगे, उसको ऐसे करना। देखो, उन दोनों का नियम एक ही है, बस एक बार आप दिमाग में रख लो और हो जाएगा काम। सभी संख्याओं का योग अगर 3 या 9 से पूरी तरह विभाजित होता है तो संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी। देखिए, सभी संख्याओं का योग, यानी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ, जैसे कि 1 + 3 + 5, इनको जोड़ा जाए, 5 3 8 और 1 कितना हो गया, 9। इसमें देखिए 3 से भाग लगा के देखिएगा, कट रहा है ना पूरा पूरा, 3 3 जा 9, 3 बार कट गया। इसी तरह 9 का भी भाग लगा के देखिएगा, इसमें 9/3, सॉरी 9/9, 9 बन जा 9, बनवार गया। तो जो संख्या, जिस संख्या का योग 3 और 9 से विभाजित हो रहा है, योग करके विभाजित हो रहा है, तो उस संख्या का नियम क्या होगा, वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला 4 का नियम। 3 का नियम समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उन सभी संख्याओं का योग करना है, उसमें उसका भाग लगाना। अगर पूरा जा रहा है तो 3 से कट जाएगी, अगर नहीं जा रहा है तो 3 से नहीं कटने वाली है, 3 या 9 से नहीं कटने वाली। 4 का नियम। 4 का नियम, इकाई अंक को, सॉरी 4 का नियम क्या कहता है कि पिछले 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, यानी पिछले 2 अंक, जैसे कोई संख्या ले लेती हूँ मैं,